बच्चों, आज मैं आप लोगों को एक ब्राह्मण का कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक था ब्राह्मण, उनको 4 लड़का था। वो किसान थे, अपना काम कर सब मिल करके काम करता था, खाता था। तो एक दिन जब धान रोपने का समय आया तो 4 भाई गया धान रोपने। ब्राह्मण के लड़का 4 भाई गया धान रोपने गए। तो धान रोप रहा था, बोला कि एक भाई बोला आज मुझे खीर खाने का मन करता है। तो एक भाई बोला जो मुझे भात दाल तरुआ तरकारी खाने का मन करता है। तीसरा भाई बोला जो मुझे मछली भात खाने का मन करता है, जो क्योंकि वो गरीब थे ब्राह्मण। तो वो बोला, चौथा भाई जो था वो बोला क्या, वो कामचोर था। तो वो बोला जो मुझे लाल पलंग पर सोने का मन करता है। तो वो तीनों भाई बिगड़ गया। तीनों भाई बिगड़ करके बोला जो तुमको लाल पलंग पर सोने का मन करता है, तो कामचोर तुम काम नहीं करता है, बैठल बैठल खाता है, और तुमको लाल पलंग पर सोने का मन करता है, तो जाओ भागो यहाँ से, तुम जाओ, तुम लाल पलंग पर सो। उसको छोटा भाई को वो मारपीट करके तीनों भाई भगा दिया। तीनों भाई भगा दिया। वो तीनों भाई भगा दिया तो घर आया। घर पर भी भाभी लोग उसको नहीं की भगा दी। वो भाभी लोग भी कह रहे नहीं, जब नहीं आप कमाइएगा तो कहाँ से खाइएगा, मेरा पति काम करेगा, आप खाइएगा, सो आप जाइए। वो चल गया अपना घर, बाहर जंगल में। वो चल गया घर छोड़ करके। तो जाते जाते उसको रास्ता में एक लाल मिला। तो लाल को वो समझा नहीं जो ये लाल है, बुड़बक था। तो लाल मतलब एगो मनी। तो लाल मिला, वो लाल मिला तो लाल रख लिया जेबी में, आगे बढ़ा। तो इसको जब टाइम बीतता था तो इसको भूख लगता था। तो गया सब दुकान में जाकर के वो लाल लेकर के जाता था, कहता था कि ये आप ले लो, अब मुझे पैसा दो कुछ। सारा दुकान वाला बिजनेस मैन सबके पास ही गया। तो सब यही बोला जो नहीं, इसका मेरे पास इसका कीमत नहीं है, जो उतना हम पैसा देंगे तुमको, तो नहीं है पैसा, तुम आगे जाओ। हर एक दुकान में गया, सारा दुकान वाला इसको यही बात कहता था जो नहीं, इसका हमको नहीं है इतना औकात जो हम तुम्हारा ये लेंगे, पैसा तुमको देंगे। तो बेचारा भूखे अपना जा रहा था। जाते जाते उसको रास्ता में एक जंगल मिला। वो जंगल में ये भटक रहा था दिन में। तो एक शेर का बच्चा नहीं था। तो शेर क्या किया, जो गया किसी के यहाँ से एक बच्चा लड़की उठा करके वो शेर ले आया था। ले करके आ गया। तो शेर क्या किया, जो बच्चा को खूब अपना बच्चा के तरह पालता था। किसी के यहाँ से कपड़ा उठा करके ले आता था, किसी के यहाँ से खाना पीना उठा करके ले आता था। वो लड़की को खूब प्रेम से पाला, खाना पीना कपड़ा लत्ता सब पहनाता था। वही गुफा के अंदर रखता था लड़की को। तो लड़की दिन में जब शेर सब चल जाता था बाहर, तब वो लड़की निकल करके गुफा से घूमती थी जंगल में। वो जंगल में घूम रही थी तो इस लड़की को नजर पड़ा लड़का पर। लड़की बड़ी हो गई थी तो लड़का पर नजर पड़ा। तो लड़का को वो लड़की बुला ली।
बुलाई और बोली जे तुम कहाँ से आए हो, यहाँ तो खाली अथी है, शेर बाघ गिद्दा सब, सो तुमको खा जाएगा, सो इसमें तुम कहाँ आ गया। तो बोला कि जैसे ऐसे हमको अथी भाई लोग भगा दिया, से भाई बोल रहा था धान रोकने गया था, तो सब भाई, वो एक भाई बोला हम आज मन करता है खीर पूरी खाने का, दूसरा भाई बोला जो हमको मन करता है भात दाल तरुआ तरकारी खाने का, तीसरा बोला जो हमको माछ भात खाने का मन करता है। तब हम बोल दिए उस पर जो हमको मन करता है जो लाल पलंग पर सोने का। तो चारों भाई भौजाई मिल करके हमको घर से निकाल दिया। तो हम एगो हमको रास्ते में यही मिला है, तो कोई नहीं लेता है, हमको पैसों नहीं देता है, पैसा नहीं देता है। तो लड़की बोली जे सुनो, तब तुम अभी तो नहीं, कहीं भी बहुत बड़ा जंगल है, इसमें तुमको खा जाएगा शेर लो, जैसे तुम क्या करो जो मेरे साथ गुफा में घुस जाओ। तो लड़की लड़का को गुफा में घुसा ली, अंदर लड़का को घुसा दी, ऊपर से अपने घुस गए। इसके मन शेर अथी बाघ सब आया अथी करके अथी जंगल में। तो बोला शेर मनुष्य है इस जंगल में। तो लड़की उनकी निकल करके बोली जो मनुष्य नहीं है पापा, सो मनुष्य कहाँ से आएगा, मनुष्य तो हम हैं खाली खुद, तो हमको आपको जब मारना है तो मुझे मार दीजिए, खा जाइए, मनुष्य यहाँ नहीं है। तो उसके बाद फिर शांत हो गया, नहीं कुछ बोला। अपना बेटी के लिए भी लाया था, तो वो भी बेटी भी खा ली। फिर रात हो गया, सब सो गए। तो सो गए, तब सुबह हुआ। तो फिर शेर लोग निकल गया अपना चरी में। तो लड़की फिर लड़का को निकाली जंगल में घूम फिर करके, और फिर शाम हुआ तो फिर वो जंगल अति गुफा में घुस गई। तो फिर आया शेर बाघ सब शाम होते हुए। तो फिर वो कहता है मनुष्यगंध से, मनुष्य कहाँ है, तो मनुष्य है जंगल में, तो मनुष्य का गंध लग रहा है। तो फिर उसकी बेटी निकली और बोली पापा मनुष्य कहाँ से होगा, मनुष्य तो यहाँ नहीं है, सो मैं ही हूँ मनुष्य, तो मुझे आप खा जाओ। तो बोला नहीं से मनुष्य का गंध है। तो नहीं कुछ, फिर वो शेर अथी सो गया। सवेर हुआ तो ये राजा फिर शेर चल गया चरी में। तो अथी लड़की लड़का को सिखाई जो हम कितना दिन तुमको छुपा करके रखेंगे यहाँ, सो वो तो शेर आएगा तो तुमको मार देगा, सो इससे अच्छा जो हम बात करते हैं शेर से, जो लेकिन तुम हमको पहले बता दो जो तुम मुझसे शादी करेगा, तो तुम मुझसे शादी कर लेगा, तब हम शेर से बात करेंगे। तो लड़का बोला जे अच्छा ठीक है। लड़का बोल दिया। तो लड़का जब बोल दिया जो ठीक है, तो लड़की अपना रात में आया बाप फिर हल्ला करने लगा मनुष्यगंध। तो लड़की बोली जे पापा आपको कैसे मनुष्य का गंध लगता है, मनुष्य यहाँ नहीं है, सो आप कोई छोड़ दीजिए, भरम है आपको जो मनुष्य है, तो यहाँ मनुष्य नहीं है, सो आप सो जाइए। फिर बाप सोने गया। तो लड़की जा करके बोली पापा सो मैं तो आप बड़ी हो गई हूँ, तो मेरे लिए तो आपको लड़का खोजना पड़ेगा, सो आप मेरे लिए लड़का खोजिएगा, तब ना हमको कन्यादान कीजिएगा, जो आपका जान शुद्ध होगा।
तो शेर बोला कि जे हाँ ठीक तुम बोलती हो। सो उसको दिमाग में घुस गया कि अब तो हम शेर हैं, तो ये बच्चा को तो हम उठा करके अपना बेटी बना करके पालें, लेकिन लड़की कहाँ से लाएंगे आदमी जो हम इसको बेटी को शादी करेंगे इसके साथ। तो बहुत चिंता में पड़ गया शेर। तो फिर चिंता में भरे रात तो नहीं सोया। फिर सुबह हुआ, फिर वो चल गया चोरी करने। जब वो चोरी करने चल गया तो आगे लड़की निकल गई गुफा में से। फिर उसको अपना घूमी फिरी, खाना पीना खाई। फिर वो शाम हुआ, वो गुफा में घुस गई। फिर शेर आया सामने। तो शेर तो चिंता में था जो हम कहाँ से आदमी लाएंगे, लड़का जो हम इसको शादी करेंगे बेटी को। तो फिर बेटी बोली जे पापा से मेरे लिए लड़का ढूंढे आप, सो मुझे शादी कर दीजिए, मैं अब बच्ची नहीं रही, अब मैं बड़ी हो गई। तो शेर बोला जे बेटा सब लड़का खोजेंगे तब ना, हम तो शेर हैं, तुम तो आदमी हो लड़की, तुम तो लड़का आदमी खोजेंगे तब ये होगा। तो देखो कैसे हम खोजे, कहाँ मिलेगा से हम देखते हैं। तो फिर वो लड़की बोली जे पापा से हम एक लड़का खोज लेंगे तो आप मुझे शादी कर दीजिएगा उस लड़का के साथ। तो उसकी बाप शेर बहुत खुश हुआ जो मेरी लड़की लड़का खोज लेगा। तो बोला शेर जैसे ठीक है। तब सवेर हुआ, वो चल गई, चल गया शेर अपना चोरी करने। तो रात में फिर आया। तो रात में आया तो बोला पापा हम हम लड़का खोज लेंगे, लेकिन आप शर्त कीजिए जो आप वो लड़का को खाइएगा नहीं, तब हम आपको लड़का को बुला देंगे। तो बोला शेर नहीं हम कैसे खाएंगे, तो उससे हम तुमको शादी करेंगे नहीं खाएंगे। तो लड़की बोली जे नहीं आप शर्त कीजिए तभी हम लड़का को बुलाएंगे। तो शेर शर्त किया, एक शर्त दूसरा शर्त तेसरा शर्त नरकबास, सो हम नहीं खाएंगे तुम बुलाओ। तो लड़का को गुफा में से निकाल ली। गुफा में से निकला लड़का। तो लड़का को दिखा दी शेर को। तो शेर खुश हुआ, ठीक है तो हम कर देंगे इस लड़का के साथ तुम्हारा शादी। तो शादी के लिए खूब अपना सब जानवर सब आकर के खूब धूम मचा रहा है शादी के लिए, एकदम खूब बजावते रूप से वो बेटी को शादी किया। बेटी को शादी किया। तो शादी जब हो गया बेटी को, तो वहाँ बेटी को विदाई के लिए सब कहा जब बेटी को विदाई कीजिए। बेटी को विदाई होगा, शादी के बाद तो विदाई होना चाहिए, तो विदाई कीजिए। तो बेटी के लिए शेर बहुत सामान सब जगह से उठा करके ले आया। जब सारा सामान आ गया तो बेटी उसकी बोली जे पापा से ये सब मैं क्या करूँगी, कहाँ ले जाऊँगी, से ये सब आप रखिए, मुझे कुछ नहीं लेना है। तो उसके पापा बोले जे नहीं ऐसे कैसे होगा, जो तुमको हम उसी तरह विदाई करूँगा तो नहीं, सो तुम्हारे लिए लाया। वो तब शेरनी को गया बेटी बोलने जे मम्मी मैं नहीं कुछ लूँगी, सो हमको बस शादी हो गया, बस हो गया, अब हम नहीं कुछ लेंगे। तो बेटी ने उसकी माँ बोली जे नहीं बेटा, ऐसे खाली हाथ नहीं बेटी को विदाई करता है आदमी, सो हम तुमको तुम्हारा कुछ तो तुम जो मांगेगी जो लेगी वही तुम मांगो, तो वही हम तुमको दे दूंगी। तो उसके पापा मम्मी एक जगह थी शादी के बाद एक दिन बैठी हुई थी दोनों पापा मम्मी।
तो पापा मम्मी दोनों को बोली जे देखो देखिए पापा मम्मी आप यही हमको कहे हैं जो थी खाली हाथ नहीं विदाई करेंगे, तुम मांगो जो मांगेगी वही देंगे। तो आप शर्त कीजिए जो हम मांगेंगे वही आप दीजिएगा। तो शेर बोला जे बेटी को हम विदाई करेंगे, देना है हमको बेटी को, तो इसमें शर्त का क्या बात है, सो नहीं सो तुम मांगो, जो मांगना है वही हम देंगे। तो बेटी बोली जे हम नहीं शर्तें कीजिए तभी हम बोलेंगे। तो उसकी माँ बाप दोनों शेर शेरनी दोनों शर्त मान लिया। तो शर्त मानने के बाद ये लड़की बोली जे मुझे झाड़ू दे दीजिए, हमको झाड़ू एक बस यही झाड़ू का जरूरत है। और दूसरा एक तोता था शेर के पास, वो तोता में शेर का प्राण था। जो तोता दे देता वो किसी को तो शेर मर जाता, शेर शेरनी दोनों का मर जाता। तो वो लड़की तो जानती थी जे इसमें इसका प्राण है, तो वो बोली जे नहीं से देखिए, वो बोली जे नहीं हमको तोता चाहिए यही झाड़ू और कुछ नहीं। बस शेर तो मूर्छ गया, अब तो दे देंगे हम इसको तो हम मर जाएंगे, आ शर्त किए हैं, अब बेटी है मांगी है तो हमको देना पड़ेगा। तो क्या किया शेर जो उसको दे दिया तोता झाड़ू। तो झाड़ू में लक्ष्मी रहती है, लक्ष्मी की बात होती है झाड़ू में। तो ये लक्ष्मी मांग ली, तोता मांग ली, जो तोता में शेर का प्राण था। तो प्राण था तो शेर दे देता तोता तो शेर मर जाएगा। तो पूरा जंगल का राजा यही होगी, इसीलिए ये दोनों चीज मांग ली। तो दोनों चीज मांग ली, शेर मूर्छित होकर के इसको दोनों चीज दे दिया कि जब ये तोता बेटी के हाथ में दिया कि शेर खत्म हो गया, मर गया, शेर मर गया। तब ये लड़की पूरा जंगल का राजा बन गई, पूरा राजा जंगल को कटवा करके, जंगल को कटा करके पूरा बढ़िया से खूब राजा हो गई। जंगल सबको बेच करके, लकड़ी सबको जंगल को बेच करके पूरा घर वहाँ घर बना ली, बड़का महल बनवा ली। महल में सारा घर में एक लाल पलंग लगा ली। और दोनों रहती थी दोनों आदमी कि वहाँ उसका भाई सब जो था लड़का का, वो भाई सब बहुत गरीब हो गया, भीख मांगने लगा। तो भीख मांगने लगा तो वो भीख मांगते मांगते कैसे न कैसे वहीं पहुँच गया। उसका भाई लोग पहुँच गया। तो भाई लोग को खाना पीना नहाना सोनाना सब अपन करता था, लेकिन भाई नहीं पहचाना जहाँ यही मेरा भाई है। इसका तो बहुत नौकर चाकर था, तो नौकर चाकर से अपना खाना पीना बनवाता था, खाना पीना खिलवाता था उस सबको भी। एक दिन जब उसका भाई छोटा वाला देखा तो भाइयों पहचाना जी तो मेरा भाई है, भाई लोग हैं, तो भिखार नहीं है। तो भाई को फिर घर में लाया, घर में खाना पीना खा करके नौकर चाकर को बोला जे तुम घर में पूरा सारा घर इसको घुमा भिखारी को। तो चारों घर जो घूमा सारा महल, तो सारा महल में देखा एक एक लाल पलंग,
तो बोला लड़का अति वही भाई उसका, तब उसका भाई सारा घर में घूमा तो देखा कि सब में लाल पलंग है। तो बोला जी तो अपना छोटू है सो ये तो अपना भाई है। तो देखो तो ठीक लाल पलंग सब घर में लगा लिया है, सुतल है। तो जा करके फिर भाई सबको बोला, जब भाई को बोला, छोटा भाई को, जो भाई बाबू तुम मुझे माफ कर दो, मैं नहीं समझ पाया, जो तुम ऐसा ज्ञानी हो तो तुम कितना राजा बन गए, हम लोग भिखारी बन गए। तो तुम्हारे पैरा से अभी तक मैं वहाँ जब तक तुम था तब तक मुझे कुछ का दुख नहीं हुआ, खाना पीना करते थे, कमाते थे। जब से तुम आ गया है यहाँ तब से मैं बहुत कष्ट में था। अंत में सारा जब सब कुछ बिक गया तब हम लोग भीख मांग रहे थे। अब भीख मांगते मांगते गांव शहर में शर्म होने लगा। जो सब कहता था जे तो भीख मांगा है, अब सब दिन भीखे मांगेगा। तब हम दूसरा जगह आए तो यहाँ आ गए। तब अभी मैं तुमको पहचान लिया हूँ, तो अब तुम मुझे माफ कर दो बाबू, मुझसे